नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक नया मॉड्यूल है हमारा। ठीक है, तीसरा मॉड्यूल है सेल और बैटरी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, बेसिक इंडस्ट्री के बारे में देखा, आईटी के बारे में देखा। ठीक है, क्या क्या उसमें काम होता है, क्या क्या। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा था इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यानी बिजली बनता कैसे है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। उसके बाद केबल्स के बारे में देखे। ठीक है, और सिंगल रेंज मीटर के बारे में देखा है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नया मॉड्यूल होगा सेल और बैटरी का। ठीक है, यानी बिजली का उत्पादन हमने कर लिया, उसको स्टोर कैसे करना है फर्दर जरूरत के लिए। ठीक है, मान लीजिए कुछ और चीज चलाना हुआ तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ स्टोरेज पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक बनेगा सेल और बैटरी का। ठीक है, तो सेल और बैटरी में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सोर्स। पावर सोर्स हमारा होता क्या है। तो पावर सोर्स क्या होता है हमारा, एक ऐसी युक्ति जो विद्युत का उत्पादन कर सकती है, प्रायः पावर सोर्स कहलाती है। ये पावर सोर्स किसी अन्य प्रकार के ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो बोला कि एक ऐसी युक्ति जो विद्युत का उत्पादन कर सकती है, प्रायः पावर सोर्स कहलाती है। ठीक है, पावर सोर्स होता क्या है, किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत का उत्पादन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर सोर्स बोलते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, चित्र नीचे है। अपवाद स्वरूप सेल और बैटरी को छोड़कर सभी स्रोतों को पहले बाह्य ऊर्जा जैसे ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है, जिससे कि वे विद्युत का उत्पादन कर सकें। ठीक है, तो बैटरी हमारा क्या है, एक अपवाद है। इसमें हम लोग इसको कोई बाहर से कोई सोर्स नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया डायनेमो हो गया, ठीक है, जनरेटर हो गया, और हमारा फोटोवोल्टिक सेल हो गया। इसमें क्या है, हम बाहर से इसको क्या देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है, जिससे क्या करता है, ये विद्युत का उत्पादन कर सकता है। बैटरी अन्य प्रकार के ऊर्जा स्रोतों से अलग है, क्योंकि बैटरी में रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, बैटरी में क्या होता है कि रासायनिक रिएक्शन होते हैं, उसके कारण क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलता है। इसलिए बैटरी को विद्युत उत्पादन करने के लिए बाह्य ऊर्जा की आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कह रहा है कि बैटरी में विद्युत उत्पादन करने के लिए क्या है, बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने केमिकल रिएक्शन से ही क्या करता है, ऊर्जा देता है। इसीलिए बैटरी सबसे महत्वपूर्ण पावर स्रोतों में से एक है। बैटरी के अंदर उपस्थित रसायनों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। एक सेल बैटरी की मूल इकाई होती है। कई सेलों से मिलकर बैटरी का निर्माण होता है। बैटरियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या कि बैटरी जो एक पावर सोर्स होता है, इसके अंदर कुछ केमिकल रखे होते हैं, रसायन होते हैं। ठीक है, उन रसायन के द्वारा क्या होता है, हमको पावर या एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो बैटरी बोल रहा है कैसे बनता है, एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता है। यानी बैटरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सेल होती है। कई सारे सेलों को मिलाकर हम एक बैटरी बनाते हैं, जैसा कि हमको रिक्वायर होता है। आगे बोल रहा है कि बैटरियां मुख्य रूप से दो प्रकार में वर्गीकृत हैं। क्या क्या है उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ पे फिगर 1 में हमारे क्या है, ऊर्जा उत्पादन के बहुत सारे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या है, बहुत सारे स्रोत हैं। कैसे, कौन कौन से हैं। पहला हमारा क्या है, जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि मैग्नेट के अंदर में जब हम रोटर को घुमाते हैं या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। ठीक, तो इसमें 4 कोर का या 6 कोर का अपना मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक पोल होता है, उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, रोटर को घुमाते हैं। ठीक है, जब भी रोटर को घुमाते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इस रोटर के जो वाइंडिंग होती है उसमें क्या आते हैं, करंट आते हैं, और उसी करंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा जनरेटर का फंक्शन हुआ, यानी मैकेनिकल एनर्जी देकर इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं। आगे हमारा ये क्या है, ये हमारा फोटोवोल्टिक सेल है। ठीक है, इस फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है, लाइट जब गिरती है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। आगे है हमारा थर्मोकपल है। थर्मोकपल में क्या होता है, जब हीट इसमें जाती है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। ठीक है, आगे हमारा चौथा है बैटरी। ठीक, बैटरी में क्या होता है, इसके अंदर में कुछ केमिकल भरे होते हैं। ठीक है, केमिकल में क्या होता है, जब ये आंतरिक क्रिया करते हैं उसके बाद क्या निकलता है, हमको वोल्टेज या हमको सोर्स मिलता है, एनर्जी मिलती है। ये हमारे क्या है, विभिन्न स्रोत हैं जो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके हमको देते हैं। आगे है हमारा बैटरी के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा प्राथमिक प्रकार की बैटरी, ठीक है, टाइप ए बैटरी। क्या है हमारा प्राथमिक बैटरी, इसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। दूसरा है हमारा द्वितीयक सेल, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राथमिक सेल होता क्या है। प्राथमिक बैटरी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। यह ऊर्जा रूपांतरण की क्रिया शुरू करने के लिए अपने अंदर के रासायनों का उपयोग करता है, ठीक है। सामान्य प्रकार की प्राथमिक सेल बैटरी को चित्र 2 में दिखाया गया है, ठीक है। हम लोग चित्र देखेंगे अभी, जो हमारा प्राथमिक प्रकार की बैटरी है, ठीक। तो इसमें बोला है प्राइमरी बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। यानी इसके अंदर में जो भी केमिकल होता है वो क्या करता है, अपने आप में क्या करता है, रिएक्शन करता है, उसके बाद में क्या करता है, हमको विद्युत एनर्जी देता है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके जो सेल को चित्र में दिखाया गया है, सेल होता कैसे है, ठीक है। आगे चित्र 2 में दिखाया गया है कि किस प्रकार का सेल होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सेल है हमारा। पहला यहाँ पे देखो नीचे देखते हैं बटन सेल, ठीक है। इसका आकार क्या होता है, बटन के जैसा होता है, थोड़ा चपटा होता है, जो फोन ये जो इसमें कलाई घड़ी जो होती है हमारा उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस प्रकार की घड़ी में क्या होता है, हमारा बटन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है सिलेंड्रिकल ड्राई सेल, ठीक है। ये ड्राई सेल होते हैं। ड्राई सेल इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो मटेरियल होता है वो सूखा सूखा या पेस्ट के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आकार में सिलेंडर रूप में क्या होते हैं, हमारे सेल होते हैं, ठीक है, सिंगल पोल के होते हैं। आगे ये हमारा ड्राई सेल, ठीक है। क्या है ड्राई सेल, इसका आकार सिलेंड्रिकल नहीं है, ये चौकोर आकार का क्या है, हमारा ड्राई सेल है, ठीक है। 9 वोल्ट का ड्राई सेल है। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग प्रकार के सेल के आकार हैं जो प्राइमरी सेल में आते हैं। आगे है हमारा द्वितीयक बैटरी, ठीक है। द्वितीयक बैटरी क्या होता है, इन बैटरियों को पहले विद्युत ऊर्जा से चार्ज किया जाता है। एक बार बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित हो जाने के बाद यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। प्राइमरी बैटरी में क्या होता था, रसायन होते थे, ठीक है। वो रसायन क्या होते थे, धीरे धीरे डिस्चार्ज होते थे, यानी जब उसके क्रॉस में हम लोड देते थे तब। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी होता है, इसमें होता क्या है, इन बैटरी को हम लोग पहले क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा से चार्ज करते हैं, ठीक है। जब ये एक बार पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो इसके अंदर जो रासायनिक होते हैं, जो रसायन भरे होते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। आगे बोला है सेकेंडरी बैटरियां पहले इसे आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है और फिर आवश्यकता पड़ने पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करती है, ठीक है। ये जो सेकेंडरी बैटरी होती है हमारी, ठीक है, पहले क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहित करता है, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हमको अपने केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या देती है, विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति देती है। इसलिए सेकेंडरी बैटरी को प्रायः स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, इसलिए सेकेंडरी बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। यहाँ पे चित्र में हमको एक क्या दिखाया गया है, स्टोरेज बैटरी दिखाया गया है, ठीक है। ये जो हम लोग घरों में इन्वर्टर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये उस प्रकार की क्या है, हमारी बैटरी है, ठीक। तो ये बैटरी क्या है, अलग अलग इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं, ठीक है। इन सेल के लिए क्या है, बेंट कैप बनाए गए हैं। आगे यहाँ पे हमारा 2 टर्मिनल होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव का होता है, दूसरा निगेटिव का होता है। इन 2 टर्मिनल के माध्यम से हम क्या करते हैं, विद्युत को बाहर निकालते हैं। आगे इसमें हमारा एक बैटरी में 2 या 2 से अधिक संख्या में सेल हो सकते हैं। चित्र 3 में दिखाई गई बैटरी में प्रत्येक 2 वोल्ट के 6 सेल होते हैं। बैटरी टर्मिनल पर 12 वोल्ट देने के लिए इन सेलों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यानी ये जो सेल हमारी बैटरी दिख रही है, इसमें क्या है, 6 सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 दिख रहे हैं ना, ये 6 कैप दिख रहे हैं। इन 6 कैप में एक एक सेल हमारा क्या हुआ है, बांटा गया है, ठीक है। तो अब एक सेल का जो वोल्टेज लेवल होता है वो 2 वोल्ट का होता है। तो इन 6 सेलों को आपस में हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो 2-2 मिलाकर कितना होता है, हमारा 12 वोल्ट की बैटरी बनती है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ना, 12 वोल्ट और 130 एम्पियर आवर की सेकेंडरी बैटरी है, ठीक। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, फिर चार्ज इसमें स्टोर हो जाते हैं उस रसायन में। फिर जब हमको आवश्यकता होती है तो रसायन क्या करता है, अवक्रिया करके उसी चार्ज को वापस हमको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में देता है। तो हमारी जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, सेकेंडरी बैटरी। अब इस सेकेंडरी बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। आगे हमारा सेल। सेल क्या होता है, सेल को हम लोग देते हैं, सेल में धातु की पट्टियों की एक जोड़ी होती है जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है, और इसे इलेक्ट्रोलाइट
नामक रासायनिक घोल में डुबोया जाता है, जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है। नीचे चित्र 4 है, उसको हम लोग देखेंगे। सेल होता क्या है? सेल में धातु की पट्टियों की एक जोड़ी होती है, ठीक है, यानी दो धातु की पट्टियां होती हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है, और इन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं? किसी रसायन में डुबाते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो उसमें हम लोग डुबा कर रखते हैं इसको। नीचे चित्र में दिखाया गया है, इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्राथमिक सेल बोल रहा है कि हाँ, आगे बोला है प्राथमिक और द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेल वे होती हैं जिनका एक बार पूरी तरह से उपयोग हो जाने के बाद उन्हें बाहर फेंकना या नष्ट करना पड़ता है, इसलिए है क्योंकि यह प्रकार की इस प्रकार की सेलों में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्राथमिक सेल नॉन रिचार्जेबल होते हैं, ठीक। तो बोल रहा है कि प्राथमिक सेल वे होते हैं जिनका एक बार इस्तेमाल पूरी तरीके से हो जाता है तो इनको हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं, ठीक है, या इनको नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार की सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड उपयोग होते हैं उनका दोबारा से हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, और इसके कारण हमारा प्राथमिक सेल जो होता है वो क्या होता है? नॉन रिचार्जेबल होता है, इसको दोबारा से हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः प्राथमिक सेलों में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में होता है, ठीक है। जो प्राथमिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो पेस्ट के रूप में होता है। पेस्ट का मतलब होता है ना तो गीला, ठीक है, और ना ही सूखा, यानी गीला प्लस सूखा मिलाकर क्या बनता है? हमारा पेस्ट बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग टूथ पेस्ट करते हैं सुबह सुबह मंजन, वो वाला पेस्ट, उसी तरह से क्या होता है? इसमें प्राथमिक सेल में रसायन जो होता है वो भरा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? चित्र दिया गया है, किस चीज का है? ये हमारा चित्र है सेल का, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें? सेल में क्या है? हमारे दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है दो धातु की क्या है? पट्टियां हैं। एक क्या है? प्लस का है, दूसरा माइनस का है, ठीक है। एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है। उसके बाद है हमारा एक केमिकल सॉल्यूशन है, ठीक है। एक कंटेनर में क्या है? केमिकल सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बना होता है, ठीक है। H2SO4 का भी हो सकता है, ठीक है, KOH का भी हो सकता है। इस प्रकार से जो भी हमारे एसिड या क्षारीय होते हैं उनसे हम लोग क्या बनाते हैं? केमिकल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग जब इस केमिकल सॉल्यूशन में डुबा देते हैं तो हमारी क्या होती है? लोड देने के बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? अपने सेल को आगे है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद चार्ज करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, इसलिए द्वितीयक सेल रिचार्जेबल होते हैं। सामान्यतः द्वितीयक सेलों में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट तरल के रूप में होता है, यद्यपि यह पेस्ट के रूप में भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिचार्जेबल सेल होते हैं, ठीक है। तो बोला है कि द्वितीयक सेल वे होते हैं जो उपयोग करने के बाद चार्ज करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। द्वितीयक सेल को हम लोग एक बार यूज करने के बाद दोबारा चार्जिंग करके फिर से उपयोग में ला सकते हैं, इसीलिए द्वितीयक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिचार्जेबल या रिचार्जेबल सेल बोलते हैं, रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं। सामान्यतः द्वितीयक इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट वो होता यूज होता है वो तरल रूप में होता है, यानी लिक्विड रूप में होता है, यद्यपि पेस्ट के रूप में भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिचार्जेबल बैटरी उपलब्ध होते हैं, सेल उपलब्ध होते हैं, ठीक है। यानी बोला कि जो रिचार्जेबल सेल है वो पेस्ट के रूप में भी आता है, अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। आगे है, इस पाठ में प्राथमिक सेलों के व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्राथमिक सेल को देखेंगे। आगे है हमारा शुष्क सेल और वेट सेल, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है शुष्क सेल और वेट सेल। इलेक्ट्रोलाइट तरल रूप में या पेस्ट के रूप में हो सकता है। पेस्ट रूप में इलेक्ट्रोलाइट वाली सेलों को शुष्क सेलों का नाम दिया जाता है, जबकि तरल रूप में इलेक्ट्रोलाइट वाली सेलों को वेट सेल कहा जाता है। शुष्क सेल क्या होते हैं, वेट सेल क्या होते हैं, वो इसके इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल जो है वो तरल के रूप में है या पेस्ट के रूप में है तो उस प्रकार से अलग अलग बोला जाता है कि कौन सा शुष्क है, कौन सा गीला या वेट सेल है, ठीक है। तो जो पेस्ट के रूप में इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी सेल में होता है तो उसे शुष्क सेल के नाम से जाना जाता है, जबकि तरल के रूप में अगर इलेक्ट्रोलाइट मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की सेल हो गए, शुष्क सेल और ड्राई सेल। शुष्क सेल में क्या होता है? पेस्ट इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और वेट सेल जो होता है हमारा उसमें क्या होता है? हमारा तरल इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। आगे हम देखते हैं शुष्क सेल और बैटरी होती क्या है। चूंकि शुष्क सेलों में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में होता है
यह फैलाव या रिसाव नहीं करता है। इसलिए पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में शुष्क सेलों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिंक कार्बन सेल का विशेष संरचनात्मक विवरण चित्र 5 में दिया गया। चित्र 5 में क्या है, जिंक कार्बन प्रकार के सेल का विवरण दिया गया, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, शुष्क सेल क्या होता है, पेस्ट के रूप में होता है, इसलिए क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट फैलता नहीं है, आसानी से पोर्टेबल होता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में शुष्क सेल का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। जैसे हमारा हो गया क्या, रिमोट की घड़ी हो गई, ठीक है, और दीवार घड़ी हो गई, रिमोट हो गया हमारा टीवी का। ठीक है, उन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं, शुष्क सेल का इस्तेमाल करते हैं। आगे है, शुष्क सेलों के दो इलेक्ट्रोड बाहर रहते हैं और सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों के रूप में उपलब्ध होते हैं। आमतौर पर धात्विक सेल कंटेनर सेल के पॉजिटिव के रूप में कार्य करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ऊपर चित्र है, चित्र हम लोग देखेंगे। आगे बोल रहा है, प्राथमिक टर्मिनलों पर प्राप्त आउटपुट वोल्टेज सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड और रसायनों पर निर्भर करता है। एक सेल का वोल्टेज इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि वह व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप हो। सामान्यतः शुष्क सेल का टर्मिनल वोल्टेज 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। बोला कि शुष्क सेल में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड बाहर रहते हैं। ठीक है, यानी दो टर्मिनल क्या होते हैं, हमारे बाहर रहते हैं। तो एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल के रूप में होता है। आमतौर पर धात्विक सेल कंटेनर सेल के नेगेटिव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आमतौर पर जो भी हमारे सेल होते हैं धात्विक सेल वाले, उसमें जो उसका धात्विक बाहर का जो हमारा कंटेनर होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बोला टर्मिनलों पर प्राप्त आउटपुट वोल्टेज सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड और रसायन पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी जो भी हमारा सेल है उसके आउटपुट पर जो भी वोल्टेज हमारा मिलता है वो इलेक्ट्रोड और रसायन यानी जो भी मटेरियल उसमें फिल किया गया है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक सेल का वोल्टेज इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि वो क्या करे, हमारी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरी कर दे। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, सेल उपलब्ध होते हैं जो वो 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट के बीच में क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, चित्र में हमारा क्या है, एक सेल का संरचना दिया गया है। ठीक है, क्या है, ये हमारा एक सेल है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, हमारा एक कंटेनर है, किसका है हमारा कंटेनर, जिंक का है। किसका है, जिंक का है। ठीक, ये कौन सा सेल है हमारा, जिंक कार्बन सेल है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन की राड है। ठीक है, कार्बन मटेरियल से बना है, और जो हमारा कंटेनर है वो किसका है, जिंक का है। किसका, जिंक का हमारा क्या है, कंटेनर है। ठीक है, तो ये जिंक वाला कंटेनर हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, और हमारा जो ये कार्बन रॉड है ये क्या है, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। तो बैटरी में दो टर्मिनल होना आवश्यक है, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो दो टर्मिनल हमको मिल गया। ठीक है, अब इसके अंदर में देखते हैं क्या क्या मटेरियल भरा है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या है, हमारा मिक्स कैथोड है। ठीक है, यानी जो इसका हमारा पेस्ट है जो हमारा वो मैग्नीज डाइऑक्साइड का है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भर के रखे हैं, और हमारा जो जिंक का कंटेनर है और पेस्ट को आपस में सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, पेस्ट सेपरेटर लगाकर रखे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये क्या करता है, हमारा जिंक जो हमारा जिंक का कंटेनर है और जो हमारा अंदर का पेस्ट है, इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस्ट सेपरेटर बोलते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर इसमें सील लगाकर बंद करते देते हैं। सेल के ऊपर में क्या लगाते हैं हम लोग, एक मटेरियल लगाते हैं, जिससे क्या होता है, पूरा सील हो जाता है। इसके ऊपर में छोटा सा बेंट होल दिया जाता है कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके माध्यम से बाहर निकल जाए। ठीक है, और क्या दिया जाता है, ब्रास कैप ओवर कार्बन रॉड। कार्बन रॉड के ऊपर में क्या दिया जाता है, ब्रास का कैप दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी क्या बनती है, ये पूरा बैटरी बनता है जो ड्राई बैटरी होता है। इस बैटरी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, टॉर्च में करते थे पहले। ठीक है, और रिमोट में भी करते हैं, घड़ी में भी करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा कॉमर्शियल यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट में, तो हम ड्राई सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा ड्राई सेल का प्राथमिक सेल है। ठीक, आगे हमारा व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप शुष्क सेल और बैटरियां कई आकृति और आकारों में उपलब्ध हैं। शुष्क सेलों की कुछ प्रचलित आकृतियों को चित्र 2 में दिखाया। हमने चित्र 2 में देखा था कई प्रकार के क्या है, हमारे शुष्क सेल थे। ठीक है, एक तो बटन सेल था, एक सिलेंडर सेल था, एक चौकोर आकार का सेल था। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग यूज के हिसाब से सेल बनाए जाते हैं। आगे बोला तकनीकी रूप से किसी विशेष प्रकार के सेल को उस सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ द्वारा प्रभावित किया जाता है। ठीक है,
जो टेक्निकल रूप से हम लोग क्या करते हैं, सेल का परिभाषा कैसे देते हैं, उसके इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ जो होते हैं उसके द्वारा अलग अलग प्रकार के सेल को डिफाइन किया जाता है। माइनस या नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक तथा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन का उपयोग कर निर्मित शुष्क सेल को जिंक कार्बन सेल या जिंक क्लोराइड सेल के रूप में जाना जाता है। जो हमने ऊपर में चित्र देखा था उसमें क्या था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में हमने जिंक इस्तेमाल किया था और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन का इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, शुष्क सेल का निर्माण किया गया था जिसका नाम होता है जिंक कार्बन सेल या जिंक क्लोराइड सेल बोला जाता है। आगे है, इसी प्रकार एक शुष्क सेल जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षारीय इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं उसे क्षारीय सेल कहा जाता है। ठीक है, यानी शुष्क सेल में एक और प्रकार आता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्षारीय रूप में होता है, यानी क्षारीय इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है, क्षारीय सेल कहा जाता है। आगे है चार्ट सेल, है ना, बैटरियां के कुछ प्रकार प्रचलित शुष्क सेलों को पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम, उपयोग किए गए इलेक्ट्रोलाइट, उपलब्ध आकार, रेटेड आउटपुट वोल्टेज, उनके अनुप्रयोगों के साथ सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, नीचे में एक चार्ट दिया गया है, बोल रहा है कि उस चार्ट में क्या है, अलग अलग बैटरी के बारे में बताया गया है कि उसका इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल किस प्रकार का है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो उस आधार पे क्या है, एक चार्ट बनाया गया, उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे हमारा है दुर्बल सेल या मृत सेल। ठीक है, दुर्बल सेल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। दुर्बल मृत सेल, ठीक है, बोला है कि शुष्क सेल का उपयोग विभिन्न गैजेट जैसे फ्लैश लाइट, टेप रिकॉर्डर आदि में किया जाता है। सेल उनमें निर्मित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऐसा करने पर शुष्क सेल धीरे धीरे उपभोग हो जाता है। इसका अर्थ है कि सेल टर्मिनलों पर वोल्टेज कम हो जाता है और इससे जुड़े लोड को आपूर्ति की जा सकने वाली धारा कम और कम हो जाती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें शुष्क सेल संयोजित भार को पर्याप्त नहीं, ठीक है, को पर्याप्त लोड या वोल्टेज नहीं दे पाता है। ठीक है, तो यानी वोल्टेज या धारा आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होगा, तब कहा जाता है कि सेल दुर्बल या मृत हो गई है। ठीक है, तो बोल रहा है कि शुष्क सेल का उपयोग विभिन्न गैजेट जैसे फ्लैश लाइट हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया आदि जगहों पर किया जाता है। ठीक है, सेल उनमें निर्मित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है, जैसा कि जानते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम उसका यूज करते हैं लोड के क्रॉस में, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारा सेल होता है वो डेड, यानी उसका धारा कम होने लगती है, यानी जो आउटपुट धारा होती है आउटपुट पर मिलती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जो भी लोड उसमें हम दे रहे हैं उसको वो धारा की आपूर्ति करने में क्या है, सक्षम नहीं है। तब कहा जा सकता है कि सेल हमारी क्या होगी, डेड होगी। ठीक है, यानी कि सेल क्या कर रहा है, अभी जो हमारा विद्युत ऊर्जा है या जो लोड है, जो धारा है वो नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेड सेल बोलते हैं या वीक सेल बोलते हैं। आगे है हमारा वोल्टेज। आगे क्या बोल रहा है कि हाँ, आगे डेड सेल हो गया हमारा। आगे बोल रहा है एक नियम के अनुरूप शुष्क सेल के टर्मिनलों पर वोल्टेज इसके रेटेड आउटपुट वोल्टेज के 75% से कम होने पर उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेल है हमारा, कोई बैटरी है, ठीक है, उसका जो भी रेटेड आउटपुट वोल्टेज है हमारा 100% होता है। ठीक है, अगर उसका जो भी वोल्टेज हम रीड कर रहे हैं वो अगर 75% से कम आ जाता है तो उसको माना जाता है कि वो उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि 1.5 वोल्ट की रेटेड वोल्टेज वाले जिंक क्लोराइड ड्राई सेल के टर्मिनल पर 1.1 वोल्ट है। पता लगाएं कि सेल उपयोग करने लायक है या नहीं। ठीक है, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर रेटेड जो भी उसका वोल्टेज है, ठीक है, उससे अगर 75% तक कम अगर उसका वोल्टेज आ रहा है तो हम क्या पाते हैं कि उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वो उपयुक्त नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी इसके टर्मिनल पर कितना वोल्टेज आ रहा है हमारा, 1.1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और जो इसका रेटेड वोल्टेज है वो कितना है, 1.5 वोल्ट का इसका रेट वोल्टेज है। अब इसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा, ये 5 या 15 हो जाएगा, ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 220 हो गया बटा में 3। जब इसको निकालेंगे तो 3 सत्ते 21 होगा हमारा, एक बचेगा, 3 त्रिक का 9 बचेगा, 0.33, यानी 73.33। यानी इसका जो भी हमारा रेटिंग आ रहा है कितना आ रहा है, 75% से कम आ रहा है। यानी इससे पता हमको चलता है कि जो ये हमारी बैटरी है वो यानी अब उपयोग करने के लिए नहीं है। ठीक है, यानी अब इसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि
इसका जो भी हमारा परसेंटेज आ रहा है, जो भी आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज आ रहा है वो क्या है, 75% से कम है, जो कि रेटेड वोल्टेज से क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक क्या है, रेटेड आउटपुट के संबंध में प्रतिशत मापित आउटपुट। ठीक है, ये अलग प्रकार, एक एक प्रकार की हमारी बैटरी दी गई है, इसको आप लोग आराम से खुद से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सामान्य नाम है, अलग अलग प्रकार की बैटरी है। ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण है, किस प्रकार का है, प्राथमिक है या सेकेंडरी है। ठीक है, उसके ऋणात्मक टर्मिनल और जो हमारे धनात्मक इलेक्ट्रोड हैं उनके बारे में बताया गया, किस किस मटेरियल से बना है। ठीक है, और उसके अंदर में क्या इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया गया है, उसका रेटेड आउटपुट वोल्टेज क्या है। ठीक है, उसका आकार क्या है। ठीक, और उसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में एक चार्ट में दिया गया है। इसको आप लोग देख सकते हैं अपने आप से। ठीक है, तो इसको अपने आप से खुद से देख लीजिएगा।